क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 15 में बच्चों आज हमारा टॉपिक है एनर्जी इन रेजिस्टर्स। ठीक है, अब एनर्जी इन रेजिस्टर्स का मतलब क्या है? लेट्स सपोज बच्चों हमारे पास एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर को आपने क्या किया, एक बैटरी से क्या कर दिया बच्चों, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब ये रेजिस्टर आर है मधु, ठीक है, और यहाँ वोल्टेज क्या वी है और यहाँ से करंट आई फ्लो कर रहा है फॉर टाइम टी। ठीक है, तो बच्चों आपको फॉर्मूला पता है पावर का, कि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, और वर्क क्या होता है, एनर्जी होता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एनर्जी को कि ये बराबर है पावर इनटू टाइम के। और आपने पढ़ा हुआ है बच्चों कि पावर जो होता है ये बराबर होता है किसके बराबर बच्चों, वी आई के बराबर ना बच्चों। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पी की जगह क्या लिख देंगे, वी आई लिख देंगे बच्चों। तो आपके पास यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वी आई टी आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों, वी आई टी। अब यहाँ पर दो बातें पॉसिबल है ना, आपके पास दो फॉर्मूले बच्चों यहाँ पर पॉसिबल है। पहला क्या पॉसिबल है बच्चों, कि आप यहाँ पर v की जगह क्या लिख दो, आई आर लिख दो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला निकालेंगे और v की जगह लिख देंगे आई आर। देख लीजिए ऐसा ही है, और आई टी वैसे ही आ जाएगा, ऐसा ही है बच्चों। तो एनर्जी हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, अब एक और तरीका है कि अब आप v की जगह v की वैल्यू ना लिखो, यहाँ पर i की जगह क्या लिखो, i की जगह लिखो बच्चों क्या, v अपॉन r लिखो। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप ये करेंगे v की जगह v लिखेंगे, i की जगह लिखेंगे v अपॉन r। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास एनर्जी आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय t। तो तीन फॉर्मूले बच्चों आपके पास आ गए, किसके, एनर्जी इन रेजिस्टर के आपके पास तीन फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला ये है, फिर इसके बाद सेकंड फॉर्मूला आपके पास बच्चों ये है, और इसके बाद एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया एनर्जी इन रेजिस्टर का, वो ये होगा। ठीक है, इसको मैंने आपको बताया कि अगर कोई रेजिस्टर जो है उसको किसी बैटरी से, किसी सोर्स से कनेक्ट किया गया और उसमें करंट आई फ्लो कर रहा है फॉर टाइम टी, तो एनर्जी के ये तीन फॉर्मूले पॉसिबल हैं। ठीक है, और एनर्जी जो है इन द फॉर्म ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होती है या इन द फॉर्म ऑफ लाइट भी हो सकती है। रेजिस्टर की नेचर पे डिपेंड करेगा कि एनर्जी किस फॉर्म में क्या हो रही है, खर्च हो रही है रेजिस्टर में। ठीक है, तो क्लास 10 फिजिक्स में हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, जिसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, रेजिस्टर्स इन सीरीज। हमने कंसीडर किया हमारे पास तीन रेजिस्टर्स हैं, R1, R2 और R3, जिसको हमने कनेक्ट किया बैटरी से, जिसका वोल्टेज क्या है, V है। अब आपको ये शो हो रहा है बच्चों कि R1 कनेक्टेड है AB पॉइंट से, R2 कनेक्टेड है BC पॉइंट से, और R3 कनेक्टेड है CD पॉइंट से। तो तमाम के तमाम रेजिस्टर्स एंड टू एंड कनेक्टेड है, मतलब पहला जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ दूसरा शुरू हो रहा है, और जहाँ दूसरा खत्म हो रहा है वहाँ तीसरा शुरू है। तो एंड टू एंड कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, करंट के गुजरने का एक ही रास्ता होता है, इसलिए तमाम रेजिस्टर्स में करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो मेंशन है सिंगल वे फॉर द फ्लो ऑफ करंट विल बी सेम इन रेजिस्टर्स। इसके बाद बच्चों तमाम रेजिस्टर्स अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड हैं, इसीलिए तमाम के तमाम रेजिस्टर्स में अलग अलग वोल्टेज होगा। R1 रेजिस्टर में वोल्टेज होगा V1, R2 रेजिस्टर में वोल्टेज होगा V2, और R3 रेजिस्टर में वोल्टेज होगा V3। तो यहाँ मेंशन है तमाम रेजिस्टर्स क्योंकि अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड हैं, तो वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सब में क्या होगी, डिफरेंट होगी। अब जो टोटल वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है बैटरी से, वो बराबर होगा किसके, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। V क्या होता है बच्चों, IR होता है, तो V1 क्या होगा, IR1 लिख दिया। V2 क्या होगा, IR2। V3 क्या होगा, I करंट गुजरेगा R3 से, तो IR3। अब यहां से I क्या आ रहा है बच्चों, कॉमन आ रहा है, I से I, R बराबर किसी हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3 के। तो इसका मतलब हुआ कि आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे R1, R2, R3 की वैल्यू को, और क्या फाइंड कर लोगे, R। तो इन तीनों की जगह क्या लगा दोगे, R लगा दोगे, तो R इक्विवेलेंट रेजिस्टर है, और R की वैल्यू जो है यहाँ पर R1, R2, R3 सब में सबसे बड़ी वैल्यू होगी। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 15 में बच्चों हमारा टॉपिक है जोल्स लॉ। अब क्या होता है ये समझ लीजिए,
बच्चों जूल्स लॉ जो है ये एक रिलेशनशिप है किसी रेजिस्टर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए एक रिलेशन है जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किसमें, रेजिस्टर में, ठीक है। अब बच्चों पहले बात समझ लेते हैं हीट प्रोड्यूस कैसे होती है। क्या पढ़ते हैं पहले, हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड, कैसे रेजिस्टर में हीट क्या हो रही है बच्चों, इन रेजिस्टर। सबसे पहले बच्चों ये बात समझिएगा, बैटरी जो है ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे वर्क करता है, ठीक है। वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज, वर्क डन ऑन इलेक्ट्रिक चार्ज। वर्क डन कौन कर रहा है बच्चों, वर्क डन हो रहा है किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर, बाय बैटरी, ठीक है। इससे क्या होगा बच्चों, इससे ये होगा, समझिएगा, इससे क्या होगा, इससे चार्जेस में आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या आ जाएगी, चार्जेस में आ जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और चार्जेस जो होंगे वो फ्लो करने लगेंगे, और फ्लो करने लगेंगे चार्जेस, और चार्जेस जब फ्लो करके जाएंगे यहां पर रेजिस्टर में, तो रेजिस्टर्स के एटम क्या होंगे, वो वाइब्रेट कर रहे होंगे ऑलरेडी, लेकिन जब जाकर टकराएंगे, ठीक है, कोलिजन होगा, कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड एटम्स ऑफ रेजिस्टर, और इस टकराव की वजह से वाइब्रेशनल वेलोसिटी ऑफ एटम्स ऑफ द रेजिस्टर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। क्या, वाइब्रेशनल वेलोसिटी ऑफ एटम्स ऑफ रेजिस्टर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि टकराव होगा चार्जेस का और एटम्स और रेजिस्टर का। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर। इस तरह हीट प्रोड्यूस हो जाएगी किसमें, रेजिस्टर्स में, ठीक है। तो मैंने बताया बच्चों हीट कैसे प्रोड्यूस हुई, रेजिस्टर में चार्जेस पर वर्क हुआ बैटरी की तरफ से, और चार्जेस में आ गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब आ गई चार्जेस में, तो चार्जेस मूव करते हुए चले गए कहां पर, रेजिस्टर्स ऑफ एटम में, और रेजिस्टर्स में चले गए, और रेजिस्टर्स में हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी चार्जेस वाली वो किसको मिल गई, एटम्स को, टकराव होने की वजह से, और उन एटम्स की वाइब्रेशन वेलोसिटी क्या हो गई बच्चों, बढ़ गई, जिसकी वजह से हीट क्या हो गया, रेजिस्टर में प्रोड्यूस हो गया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जूल्स लॉ को वापस, ठीक है। कि जूल्स लॉ क्या है, ये एक मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है, रेट एट विच रेजिस्टेंस इन अ सर्किट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। बच्चों आपको ये बात पता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये फॉर्मूला होता है I²RT का। ये फॉर्मूला बच्चों किसका होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। तो अब जूल्स लॉ बोलता है जो सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो गई बच्चों, किसमें प्रोड्यूस हो गए बच्चों, हीट में कन्वर्ट हो गई ना। और इस हीट को वो कह रहा है सिर्फ H, क्या कह रहा है, और कह रहा है हीट जो प्रोड्यूस हो रही है रेजिस्टर में, जो हीट प्रोड्यूस हो रही है बच्चों किसमें, रेजिस्टर में, वो बराबर है किसके, I² RT के। क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो थी वो सारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला हो गया I² RT। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि हीट जो प्रोड्यूस हो रही है किसमें, रेजिस्टर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ द करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बच्चों, रेजिस्टर के की रेजिस्टेंस के और टाइम के, ठीक है। तो ये जो रिलेशन इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, जूल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है हमारा इसको कहेंगे जूल्स लॉ। तो यहां पर ये टॉपिक क्या हो गया बच्चों, मुकम्मल हो गया।